दोस्तों के सामने। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। हम हमारा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। मैं यहाँ पर शास्त्री नगर में ज्ञान निकेतन स्कूल के सामने हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। मैं मंगल खाली में यहाँ बैठता हूँ, लोगों की सेवा मैं करता हूँ यहाँ पर। तो महाराज जी यहाँ किस तरह से सेवा करते हैं, क्या तरीका है आपका, क्या पढ़ते हैं? मैं गोटियाँ भी देख रहा हूँ आपके पास रखी हुई हैं, कुछ पर्चियाँ भी रखी हुई हैं। कैसे आप काम करते हैं? मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। ये मस्तक रेखा 5 तरह की रेखाएं सबकी होती हैं, जो ये परिचित कर रहे हैं आपने। इसमें रेखाएं बनी हुई हैं सब, ये हैं ये रेखाओं की पढ़ाई होती है सब। ये कोई रेखा छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी, कोई पतली है, कोई कटली फटी है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पढ़ाई 2 साल कोर्स किया हमने है, तो जीवन कैसा है इंसान का वो मुझे मालूम पड़ जाता है मेरे। नहीं तो ये विद्या कैसे काम करती है, क्या सिस्टम है इसका? आपने पढ़ाई की, चलिए बात मान ली आपकी, लेकिन आप मस्तक रेखा देखकर ये कैसे बता देते हैं कि इसे क्या तकलीफ है और इसे इसके साथ क्या घटित होने वाला है? ये क्या है? मस्तक रेखा में 6 चीजें आती हैं। जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश आ जाता है इंसान का। जीवन कैसा है इंसान, पैदा कब हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या दिक्कत परेशानी रही इसकी है, आने समय में क्या परेशानी आ सकती है, उससे बचने का उपाय बताता हूँ। देखिए, हम ज्योतिषी एक प्रकार करता हूँ, एक प्रकार से तो ज्योतिष किसी को दुख दूर नहीं कर सकता, उसको उपाय बता देता है। जैसे पानी बरस रहा है तो हम पानी रोक नहीं सकते, लेकिन छाता दे सकते हैं उसको, है कोई राहत मिल जाती है उसको, है छींटे जरूर पड़ते हैं। परेशानी आती है, उतनी नहीं आती जितने होने कम हो जाती हो, इंसान जीवन की परेशानी हो जाती हो है। गोटियों का में महाराज जी क्या अर्थ है? गोटियां आपके सामने रखी मैं देख पा रहा ये हूँ। हमारे गुरु को दी हुई दिव्य गोटियां हैं। ये परेशानी क्यों आई है, कारण बताती है इसका। ये है परेशानी, वो एक नंबर सोचने कहता हूँ, वो क्या सोचेगा मैं पहले लिख देता हूँ, और गोटी पे कोई कोड लिखा हुआ है, वो बता देता है कि समस्या जीवन में आखिर क्यों आई है और कब तक रहेगी, बता देती है। एक जानकारी महाराज जी मिली कि आप हजारों लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं। क्या तरीका है, कैसे शराब छुड़ाते हैं? देखिए, मैं उसका भी मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। शराब पी क्यों रहा है, क्या कारण, क्या मन में क्या चल रहा है, दोस्त कौन इसके, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, कम करेगा, मुझे मालूम पड़ जाता है। बहुत 100 में 10% लोग दारू नहीं छोड़ते हैं, मूर्ख होते हैं वो, और 30% छोड़ देते हैं, और 60% कम करवा देता हूँ। मुझे मालूम पड़ जाता है छोड़ नहीं पाएगा, मैं फिर बहुत कम कर, नाम मतलब टिका रहता है। अब बहुत लोग छोड़, मेरे पास एकदम बना हुआ है, तो ये काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं। यहाँ के दारू मेरे पास इनका प्रमाण रखा, मेरे फोटो रखी, मेरे पास फोन पता सब लिखा हुआ है। तो हम, और हमारा यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं पड़ता, जो उसे दाम पत्र में डाल दो। हम कोई झाड़ फूक नहीं करते, हम कुछ जटोना नहीं करते हैं, हमारा काम साफ हमारा है। नहीं महाराज जी, एक बात आपने कही कि हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो आपका खर्च कैसे चलता है? आप यहाँ किस समय से किस समय तक बैठते हैं? नहीं, असल हम टेलर मास्टर हैं, हमारी सिलाई दुकान हमारी है, तो मंगल छुट्टी हमारी रहती है। हमारी कमाई जरिया कहीं और मेरा है, मैं परिवार चलाता हूँ उससे। मंगल छुट्टी है मेरे, मंगल मैं खाली यहाँ आता हूँ, बस खाली यहाँ पर मैं। यहाँ का क्या पता है और किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं? लोग अगर आपसे मिलना चाहें, आना चाहें, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ? ये कानपुर में पड़ता है, शास्त्री नगर पड़ता है। शास्त्री नगर के में ज्ञान निकेतन स्कूल है, हिंदी मीडियम वाला, उसके सामने केडी मार्केट बनी है, उसमें हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। क्या टाइमिंग है आपके यहाँ हम बैठने 10 की? से 6 बैठते हैं, सुबह 10 से शाम 6-7 तक बैठते हैं। काफी लोग आते हैं, और नीचे काफी लोग नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मेरा। नहीं महाराज जी, एक चीज और बताएं, बहुत लोग अभी धंधा बना रखे हैं इन चीजों का, ज्योतिष के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो कुछ लोग व्यापार भी करते हैं, लेकिन आप एक निराले व्यक्ति हैं जो कुछ लेते भी नहीं हैं और 8-10 घंटे मंगलवार को सेवा करते हैं। क्या कारण है, कैसे भाव आया आपके मन ये में? मैं सत्संग करता था, तो 10 साल सत्संग किया, उसमें गुरु मिल गए जो उन्होंने मैं ज्योतिष विद्या ज्ञान कराया। उन्होंने कहा तुम्हें जन कल्याण करना है, तुम किसी पैसा नहीं लोगे, जो अपनी इच्छा दान पत्र में डाल दे, तुम किसी पैसा मांगोगे नहीं। तो मैंने वही निक पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा से मैं जन कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों का मैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हमने देखा, अभी हम बैठे थे, कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे, महाराज जी बहुत दिन से सर दर्द हो रहा, बड़ा इलाज किया ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द हो रहा ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या सिस्टम है? इस तरह के लोग भी आते हैं आपके पास? हाँ, सर दर्द, पेट दर्द, डिप्रेशन, चिंता, नींद नहीं आती है, मैं दमा में ये सब देखता हूँ। सर दर्द हो क्यों रहा है, ये गोटी बता देती है।
पेट दर्द क्यों हो रहा है बता देती, कारण क्या बता देती है। मैं योगा कराता हूँ, कुछ खाने घरेलू दवा में लिख देता हूँ, योगा कराता हूँ, पुराना सर दर्द पेट दर्द ठीक हो जाता है उससे। अब मैं डॉक्टर इलाज चला, मैं इलाज नहीं छुड़वाता हूँ, जो करो जाकर हमारा अपना अलग होता है, जो मैं देता हूँ और बताता हूँ नुकसान नहीं करता है, उससे तो ठीक हो जाता है वो है। पहले कहीं आपका एक दूसरा स्थान था, लोगों से जानकारी मिली, पहले आप क्या कहाँ बैठते थे और वहाँ से क्यों बंद किया? मैं बर्रा 8 में बैठता था, वहाँ 5 साल मैंने वहाँ लोगों की सेवा की, फिर हमारे गुरु का आदेश था तुम्हें इस जगह नहीं बैठना है, 5 साल अलग अलग बैठना है, 5 साल मैं यहाँ बैठूंगा, फिर 5 साल कहीं और बैठूंगा, ये हमारे गुरु के आज्ञा, उन्हीं की आज्ञा से मैं पालन कर रहा हूँ मैं उनका। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं? हमारा फ़ोन नंबर है 9839238663, और हमारा यूट्यूब में वीडियो भी है, सर्च करेंगे संत सुरेंद्र दास कानपुर, उसमें आ जाएगा। सामने वाला आया क्यों, उसको उम्र क्या है, क्या रोटी खाता है, क्या भाई बहन हो, महीने कमाई क्या है, मैं सब बता देता हूँ, उसके जेब नोट नंबर क्या है, मैं सब बता देता हूँ। और मैं गुरु की दी हुई विद्या है, कला है, जिससे मैं समाज का जन कल्याण कर रहा हूँ। महाराज जी, हमारे बारे में कुछ बताइए आज। मैं आगे बारे में कुछ लिख रहा हूँ, मुझको मालूम तो है नहीं, मैं लिख रहा हूँ विषय में जी आपके। लिखिए। आपके दादा और दादी पहले मृत्यु किसकी हुई है आपकी? दादा और दादी पहले कौन मरा आपके? दादा दादी में, माता पिता में, दादा दादा दादी में? नहीं, उनका तो हमें पता नहीं है, क्योंकि शायद वो लोग हमसे पहले, माता पिता में हम बता सकते हैं। दादा की मृत्यु पहले आपको हुई है महाराज आपके? अच्छा। आपके दादा की मृत्यु पहले हुई है जी। आपके बच्चे कितने महाराज जी? बच्चे 2 हैं हमारे। बच्चे 2 आपके? बच्चे 2 हैं, देखिए आपके बच्चे 2 लिखा हुआ है इसमें, ये मुझको मालूम नहीं था मुझे विषय में आपके। पहला बच्चा लड़का लड़की है आपका? पहला लड़का है। पहला बच्चा लड़का आपका। और आपका मैंने घर नहीं कहाँ घर नहीं देखा मैंने आपका। आपके पड़ोस में एक पड़ोसी आपका है, अगल बगल कोई देख लीजिए, उस पड़ोसी के बच्चे कितने खड़े देखिए जरा। पड़ोसी बच्चे कितने महाराज जी हैं? एक बच्चा एक पड़ोसी का है। इधर दिखाइए कैमरे में। बच्चा एक है, और वह बच्चा लड़का है लड़की भी मैं लिख दे रहा हूँ। वो बच्चा लड़का है लड़की है? लड़की। बच्चा लड़की है, ध्यान देखिए। तो ये महाराज एक कला है, अपने गुरु का दिया हुआ विद्या, जैसे कि इससे समाज का कल्याण करना खाली हमारा मकसद खाली रहता है। काफ़ी जिले में पर लोग आते हैं, यहाँ पर हैं, आप बहुत दूर से चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, थैंक यू।